स्वामी की जय। हम लोग नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायाणम नमो लोए सव सहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सवे सिंह परमम वै मंगलम परमम वै मंगलम। जय जिनेन्द्र, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में है श्री चंपालाल जी गुंदीचा। आपने जीव दया के क्षेत्र में तो आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं। एक अखिल भारतीय समता युवा संघ की तरफ से भी आप बड़ा एक अच्छा आयोजन कर रहे हैं। लगातार 35 से 40 सालों से शाकाहार का संदेश है और व्यसन मुक्ति का संदेश है। बहुत जगह प्रदर्शनी भी लगाते हैं। अभी जो आप फोटो देख रहे थे वो फोटो सब चंपालाल जी की प्रदर्शनी में लगती है। निश्चित रूप से शाकाहार, अगर मांसाहार की बात करें तो मांसाहार का मतलब यह हुआ कि आपका पेट चलता फिरता कब्रिस्तान हो गया। राम गुरु जी का संदेश निश्चित रूप से यही है कि व्यसन मुक्त हो हमारा देश। चंपालाल जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे इस अभियान के बारे में आप? हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी महाराज साहब, उनका संदेश है राम गुरु का शुभ संदेश, व्यसन मुक्तो सारा देश। उन्हीं के द्वारा दिए गए निर्देशों से हम जन जन तक विगत 30 से 35 साल तक 40 साल हो गए मोटे मोटी हम ये संदेश को घर घर जहाँ जहाँ भी व्यापार मेले, मड़ई मेले, साकार प्रदर्शनी लगती है वहाँ पर हमारे प्रदर्शनी लग जाती है। हमारे युवा संघ के सब साथी लोग सब साथ में रहते हैं। हम सब उन्हीं के सब सहयोग से ये कार्य करते हैं और हम चाहते हैं कि मैं खुद बोलता हूं कि मेरा बहुत खतरनाक नशा है ये। क्या बोले लोग, मैंने आज तक चाय नहीं पिया, पान बीड़ी सिगरेट कोल्ड ड्रिंक गुटखा कोई नशा नहीं। मेरा एक ही नशा है कि जन जन तक लोगों से जो नशा करते हैं उनसे दोस्ती करके उनका नशा छुड़ाया जाए। और वो नशा छुड़ा खराबी होती है व्यसन मुक्ति में आप जो संदेश देते हैं उसमें खराबी है कि आदमी तंबाकू से अगर बात करें तंबाकू को आप देखिए, सबसे बढ़िया तंबाकू बहुत अच्छा मैटर आपने बताया गुटखा जी गुटखा प्रीतेश भाई कि आपने कभी भी खेतों में देखे होंगे कि किसी खेत में बाढ़ या तार की बाड़ी या कोई नहीं लगती है। क्यों? कि जहाँ गाय कुत्ता गधा कोई भी उसको सूंघने तक नहीं जाता है, उसको इंसान खाता है। सोचो कि कितनी घटिया चीज गलत चीज होगी जो पूरे शरीर को परिवार को बर्बाद कर रही है और उस चीज को इंसान खाता है और जो जानवर तक सूंघता तक नहीं है। एक अच्छी बात कह रहे थे, अगर गुटखा मिट्टा हटा दें। अब आप सोचो कि जो लोग इतना शौक से गुटखा खाने वाले को उनको बोलेंगे बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी, उसको एक ट हटा दो बोले तो वो क्या बोलेंगे गुखा। ऐसा गंदा शब्दों का इस्तेमाल, तो ऐसी चीज कितना आज आदमी रोज एवरेज 5 रुपए रोज का भी यदि रोज का 10 रुपया 20 गुटखा भी खाता है, 100 रुपए का गुटखा खाता है। 100 रुपए यदि रोज का एवरेज करे तो 3 महीने का 3000 रुपये होता है। साल अभी तक हजारों रुपए फूंक दिया। कितनी ताकत है। हम जहाँ भी जाते हैं बहुत मजे की बात, तो करोड़पति अरबपति सेठ लोग बोलते हैं ये आगे समाज सुधारक भाई। ये देखो आज वही लोग बोलते हैं भैया तूने इतना बोला था हमने नहीं सुधरा। आज लाखों रुपया करोड़ों रुपए लगा रहे हैं उनके कैंसर हॉस्पिटल में। आप जाइए, उनके गाल सड़े हुए, पैसे बर्बाद हो गए, घर परिवार बर्बाद हो गया। आज लोग रोड में आ गए, कुछ नहीं कर, आखिर में राम नाम सत्य हो गया उनका। तो मैं बोलता हूँ कभी भी गुटखा मत खाओ। कहावत है गुटखा खाओ गाल गलाओ। गुटखा किसी बहुत लंबी विवेचना की जाती है। आसाम वगैरह में सुपारियों को सड़ाने के लिए समुद्र में करता रहता था। आजकल फेंकना पड़ता था, अब सुपारियों को सड़ाने के लिए पैसा मिलता है। क्योंकि सड़ी गोली चीजें, ऐसी कई चीजें हैं जो इसमें डालते हैं गुटके में और शरीर को बर्बाद कर लेती है। ये बहुत लंबी कहानी है। मांसाहार में आप बताइए कि एक आपके बच्चे को किसी ने सुई चुबा दी, को रेक तुम बोल दिया, आप हाथ में चढ़ा के उसको मारने मिटने में चल जाते हैं। तो बेजुबान प्राणी है, वो भी जीना चाहता है। हर आदमी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। तो क्यों किसी को मार रहे हो? उसके हाय लगेगी, हाय कितनी खोटी लगती है किसी की करके। मतलब बेजुबान। आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, किसी की शादी में आप जाते हैं, जी। किसी की शादी में आप जाते हैं और वहां पर आप एकदम रोटी 100 आइटम बनती है और आप आइटम गिनती के 4 आइटम खाते हैं, घर आके बोलते हैं अरे यार अदहजमी हो गई। अरे भाई जो मांस खाते हैं वो कैसे पचेगा? हजारों लाखों बारीक बारीक नसें अपने शरीर में हैं, वो कैसे पचाती होगी अपने शरीर को?
बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारा आपने यहाँ पे देख रहे थे हम लोग एक प्रदर्शनी भी लगाई थी धूम्रपान के बारे में। धूम्रपान खतरे से जान, सोचो समझो, बचो नशे से, जीवन जियो बड़े मजे से। आप सोचिए, नाश की जड़ है भाई, इससे दूर रहो भाई। मांस प्राप्ति के लिए पशुओं पर भयंकर अत्याचार, शराब पीने के दुष्परिणाम और शारीरिक विनाश। अरे मांसाहार के बारे में एक लाइन और याद आ गई भैया, तपेश भैया, कि मांस आता खाते जाते आदमी मांस खरीदता है, किसका मांस है किसी को नहीं मालूम है। आजकल गवर्नमेंट भी सबसे ज्यादा सुअर मांस को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। सुअर को कितनी बेदर्दी से मारा जाता है, उसकी चमड़ी दोनों हाथ पैर बांध के नीचे जलाया जाता है, भुना जाता है, तब खाया जाता है। वो शरीर में आदमी जाएगा, कितनी हजारों करोड़ों बीमारियां लेके आता है। कैसे गंदगी को आदमी अपने शरीर को गंदगी पाल रहा है करके। बहुत अच्छी बात है चंपा भैया, आपका जितना अनुमोदना किया जाए भगवान महावीर जन कल्याणक समिति की तरफ से जो शुद्ध आहार, शाकाहार, मानवीय आहार शाकाहार, डॉक्टर आहार शाकाहार, वैज्ञानिक आहार शाकाहार, संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे, जो खाओगे अंडे तो पड़े यमराज के दंडे। अंडा ये भी एक शाकाहार है, ये इसको शाकाहार बताना ये दुष्टों की चाल है। ये भी एक माँ का लाल है। पिटती पिटती औरत बिकते जेवर, छोड़ शराबी ऐसे तेवर, तन मन करता कौन खराब, मांस मंदिरा और शराब। बहुत अच्छी बात है सर। ईश्वर ने ईश्वर बोलो भगवान बोलो, सबने खाने पीने के लिए अपने को फ्रूट, अनाज, गेहूं, चावल सब कुछ दिया है, ड्राई फ्रूट, किशमिश, काजू किशमिश, फिर भी अपन बेजुबान प्राणियों की हत्या करके खा रहे हैं। उनकी हाय कितनी लगेगी। दुआएं ले रहे मेरे प्राणियों, इंसानों, बद्दुआएं मत ले। बहुत बढ़िया अनुमोदना आपकी, अच्छी सेवा कीजिए, आप गौ माता की सेवा कीजिए। हमारे इधर में गायों के भी अपने पूरे हिंदुस्तान में सब देखा होगा, सब अच्छे हैं। सबका भला करो, मन की सोच अच्छी रखो, तन मन करता कौन खराब, मांस मंदिरा और शराब, संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे, बहुत बढ़िया बिकते जेवर, छोड़ शराबी और से तेवर। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। राम गुरु का शुभ संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया, उनका भी धन्यवाद। और भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के तहत में ऐसे लोगों का चयन हम लोग कर रहे हैं जो लगातार सेवा कार्य कर रहे हैं, मानव सेवा जीव दया के क्षेत्र में काम करते हैं। भाई महेंद्र कोचर जी, सुशील कोचर जी, चंद्रेश शाह जी, विजय चोपड़ा जी, कमल बंसाली का भी अनुमोदना और आपकी भी अनुमोदना कि ऐसे काम में लगे रहें। आपकी बात का कुछ फर्क पड़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय जिनेंद्र।